अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ुरबानी के दिन कब तक भूखा रहना चाहिए? क़ुरबानी के दिन कब तक रोज़ी की तरह रहना चाहिए? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है दोस्तों, चूँकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई क़ुरबानी के दिन जो है ना, वो 10 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क़ुरबानी के दिन जो है जब तक जानवर ज़बह ना हो जाए तब तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अगर खाते हैं तो ऐसी कैफियत में गुनाह का काम है, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क़ुरबानी की जिनके नाम से हो रही है उसे तो जब तक क़ुरबानी ना हो जाए तब तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तो हकीकत इन बातों की क्या है, आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, 5 ऐसे औकात हैं जिसमें रोज़ा रखना हराम है, हराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 दिनों में रोज़े को रखना हराम करार दिया है। अगर आप चाहेंगे भी तो ऐसी कैफियत में आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यूँ तो रोज़ा रखना रमज़ान में या रमज़ान के अलावा दूसरे औकात में बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है, नेकियों वाला काम है और सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। लेकिन 5 ऐसे औकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं जिसमें आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। वो 5 औकात क्या हैं, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। पहला वक्त है ईद उल फित्र के दिन, यानी रमज़ान के 30 रोज़े जब मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उस दिन आप रोज़े की हालत में नहीं रह सकते। उस दिन रोज़ा रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है, ठीक है। और दूसरा वक्त है ईद उल अज़हा के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। यानी आज अगर क़ुरबानी है तो आज आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी क़ुरबानी में भी आप रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरह से आप तीसरी क़ुरबानी में भी रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरह से तीसरी क़ुरबानी के बाद वाला दिन जो होता है उसमें भी आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 औकात में रोज़ा रखना नाजायज़ और हराम करार दिया है, ठीक है। तो जो शख्स ये कहता है कि क़ुरबानी के दिन जो है रोज़े की तरह रहना चाहिए, जिनके नाम से क़ुरबानी हो रही है, अगर वो रोज़े की तरह नहीं रहेगा और पहले ही खा लेगा तो ऐसी कैफियत में उसके नाम आमाल में गुनाहों का इजाफा होगा। ये सरासर गलत बातें हैं दोस्तों, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। अगर आपको भूख लगी है ईद उल अज़हा के दिन, बकरा ईद के दिन, तो ऐसी कैफियत में आप खा पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है ना। ये कहना कि भाई जब तक नमाज ना हो जाए या जब तक 10 ना बज जाए या जब तक क़ुरबानी ना हो जाए तब तक नहीं खा पी सकते, ये सरासर गलत है, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि क़ुरबानी के दिन खाने की जो शुरुआत होनी चाहिए वो क़ुरबानी के गोश्त से ही शुरुआत करें, वही अच्छा है। चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़ुरबानी के दिन क़ुरबानी के जानवर के गोश्त को खा करके शुरुआत करते थे, ठीक है। लेकिन चूँकि क़ुरबानी के दिन जो है वो क़ुरबानी होने में काफ़ी टाइम हो जाता है, कभी कभी 10 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, कभी कभी 1 बज जाते हैं, ठीक है। तो उसके इंतज़ार में कुछ ना खाना पीना और ये कह देना कि भाई हम अब रोज़े की तरह रहेंगे, हाफ़ रोज़ा रखेंगे, तो ये सरासर गलत है। अगर आप रोज़े की नियत कर लेंगे, अक़ीदा अगर आपका रोज़ा होगा तो ऐसी कैफियत में आप गोया कि गुनाह का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप खाना पीना चाहें तो खा पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आप सबसे पहला निवाला मुंह में गोश्त कर लेंगे तो ऐसी कैफियत में सुन्नत भी अदा हो जाएगी और साथ ही साथ सवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।